हेलो गाइस, क्या हाल है? ला तो सब मूल को ले सारे। अरे भाई बताओ क्या हाल चाल है, कहाँ जा रहे हैं हम फिर? कुरुक्षेत्र। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर। अभी देखते हैं अंदर जाके क्या वाइब आती है। हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्म घाट। ये है मंदिर जहाँ पर होता है हवन और ब्रह्म सरोवर, सॉरी, हरियाली। और ये है एंट्री गेट ब्रह्म सरोवर का और इसका नाम है युधिष्ठिर द्वार। वाओ, पिक्चर्स के साथ अर्जुन जी। वाओ, यहाँ ऊपर से दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऐसी पिक्चर्स बन रखी हैं, बहुत ही प्यारा नमूना। ये सुदर्शन चक्र, ये पूरी दीवार पर ऐसे ना पिक्चर्स बनी हुई है। और पैदल नापने लगेंगे ना 2 घंटे लग जाएंगे गाइस। और वो है मंदिर। अभी चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं। गाइस, इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि जब महाभारत में सारे दुर्योधनों की सारी सेना मारी गई थी कौरवों की, और एंड वाले दिन ना तो दुर्योधन यहाँ पर आकर के इस जल में छुपे थे। ये देखिए, ये जो दीवार पे चित्र बने हुए हैं ना, महाभारत टाइम से रिलेटेड चित्र हैं सारे। और ये हर पोल पर बने हुए हैं। इतना हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए। ये देखिए नीलकंठ भगवान जी। जब हम लोग छोटे थे ना, तो जहाँ भी हमें नीलकंठ दिखता था ना, विशेस मांगते थे। मुझे कमेंट में बताना कौन कौन नीलकंठ को देखे। यहाँ का फाइनली मंदिर ब्रह्म सरोवर का श्री सर्वेश्वर महादेव जी का। जय माता रानी। गाइज, ये है वो शिवलिंग जो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया गया है। यहीं पर ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग का पूजन करके कहते हैं सृष्टि की स्थापना की थी। ये सबसे पहला शिवलिंग है जो स्थापित किया गया था ब्रह्म सरोवर मंदिर में। ये ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया है। और महाभारत के युद्ध के दौरान यहाँ पर कृष्ण जी और 5 पांडवों ने भी आकर पूजा अर्चना की थी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। जय माता हरि। सारा घाट साफ सुथरा, बहुत आनंद। और बेंचेस भी लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं हम। ये मंदिर ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया था। बहुत ही शांत। यह बना हुआ है पुल, दूसरी तरफ मंदिर है। वहां भी हम जाके देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। और ये पुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गाइस, ये ना जो पुल है उसकी सड़कों पे ऐसे कलाकारी की गई है, देखो कितनी प्यारी है। फॉरेन सिटी जैसी लुक आ रही है। बिल्कुल फॉरेन कंट्री वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पर तो।
देखिए गाइस, यहाँ पर महिला स्नान करने के लिए, महिलाओं के स्नान करने के लिए अलग से घाट बना हुआ है। ये देखिए, युद्ध में कृष्ण जी जो सारथी बने थे अर्जुन जी के, ये वो वाला दृश्य। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रथ, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब अर्जुन जी का सारथी बनने के लिए कृष्ण जी ने स्वीकार किया, तो वो खुद तो इस रथ पर विराजमान हुए ही साथ उन्होंने हनुमान जी से भी अनुरोध किया कि वो युद्ध में अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए इस रथ पर अदृश्य रूप से आकर के बैठ जाएं। तो हनुमान जी भी इस रथ पर बैठे हैं। और कहा जाता है कि जब अर्जुन का कर्ण से युद्ध हुआ, तो अर्जुन ने जब कर्ण के रथ पर वार किया, तो उसका रथ का पहिया निकल गया था और रथ का बहुत बुरा हाल हो गया था। और वहीं जब कर्ण ने अर्जुन के रथ पर वार किया, तो रथ सिर्फ एक हाथ ही पीछे जा पाया। तो इस पर अर्जुन को ना अभिमान हो गया था कि मेरा रथ सिर्फ एक हाथ पीछे गया है और कर्ण के रथ का मैंने बुरा हाल कर दिया। तब कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे रथ पर दो भगवान बैठे हैं, एक मैं और एक स्वयं हनुमान जी। और इसके बावजूद करण ने तुम्हारे रथ को एक हाथ पीछे कर दिया, तो मतलब कि वो कितना पावरफुल था। और जबकि उसके रथ पर तो कोई देवी देवता है नहीं और तुमने उसका रथ तोड़ दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने श्याम बाबा से उनका सर मांगा था, क्योंकि वो अकेले ही इतनी शक्ति रखते थे कि किसी हारे हुए को जिता सकते थे। तो जब कृष्ण जी ने पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो युद्ध में हारेगा मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो कृष्ण जी ने इनसे इनका मस्तिष्क मांग लिया था और तभी से इनको नाम दे दिया था बाबा श्याम, अपना ही नाम दे दिया था। और राजस्थान में इनका बहुत बड़ा मंदिर है खाटू श्याम, जहाँ इनको हारे का सहारा कहा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है द्रौपदी कूप। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था और दुशासन उन्हें बालों से खींच कर लाए थे, तो भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन के बालों खून से द्रौपदी के बाल धोऊंगा। और कहा जाता है कि इसी बाबा के अंदर से ही अंदर जाता है रास्ता नीचे जाने का। ये हमने ऊपर से वीडियो बना के आपको दिखाया है। फ्रेंड्स, यही है वो जगह जहाँ पर द्रौपदी जी ने दुशासन के रक्त से अपने बाल धोए थे। भीम जी ने प्रतिज्ञा ली थी। क्यों? जय हनुमान जी। फ्रेंड्स, ये है हनुमान जी का। जय महामाई, दया करो। प्राचीन मंदिर है माता कात्यायनी का। जय माता दा। जय भैरव जी। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। दिल कर रहा है यहीं बैठ जाओ और सुबह से शाम हो जाए। गाइस, ये देखिए, ये स्तंभ लगा हुआ है यहाँ पर। और ये बतखें दाना खाती हुई। बहुत ही मनोरम दृश्य। अगर यहाँ बैठो ना, तो सुबह से शाम कब हो जाए पता ही नहीं चलेगा।
और ये बनी हुई है पत्थरों से कलाकृतियां। बहुत खूबसूरत गाइस, इतनी शांति और आनंद। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे भी जाना है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं भद्रकाली मंदिर। ये शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती माता का दाएं पांव का टखना गिरा था। मनोकामना पूरी करवाने के लिए घोड़े चढ़ाते हैं। ये तेल शनि मंदिर की गाइस, ये बनी हुई है भद्रकाली मंदिर की गुफा और इस गुफा के अंदर जाकर ऊपर जाकर एक शिव जी और सती महाराज जी की स्टैचू टाइप मूर्ति बनी हुई है और उसमें हमें यही दिखाया गया है कि जब सती माता जी सती हो गई थी, अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी और उनका जला हुआ शरीर लेकर शिव भगवान जी पूरी पृथ्वी पर मतलब कि आसमान में विलाप करते हुए घूम रहे थे, तब श्री विष्णु नारायण जी ने चक्र से देवी के शरीर के टुकड़े कर दिए थे और वो 52 टुकड़ों में मतलब कि उनका शरीर पृथ्वी पर अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरा। उन्हीं में से उनके दाएं पांव का जो टखना था वो यहाँ पर गिरा था और यहीं पर भद्रकाली शक्तिपीठ की स्थापना हुई और ये हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है गाइस। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं शनि भगवान जी के मंदिर। हमको ये थाली में प्रसाद के साथ ही तेल भी मिला था और ये शनि महाराज जी पर चढ़ाना था और यहाँ पर ये अपने आप ही तेल चढ़ाने की व्यवस्था है। इस प्रकार इस छोटी सी नाली बनी हुई है, यहाँ पर तेल चढ़ाने से स्वयं वो शनि भगवान जी के ऊपर चढ़ जाता है तेल।
और यहाँ शनि भगवान जी के मंदिर में ये लगा रखी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और धोनी जी की कुंडली। फ्रेंड्स, यहाँ हम पहुँचे गए हैं स्थानेश्वर मंदिर, जो कि भोलेनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर है। और यहाँ से हमने प्रसाद लिया और उससे पहले ये भगवती माता का मंदिर, और हमने किए यहाँ पर दर्शन। ये भगवती माता जी, बांके बिहारी और राधा रानी जी की मूर्तियाँ, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी यहाँ पर इनके दर्शन। जय भोलेनाथ। उस साइड भी ले लो व्यू, सालासर महाराज, बालाजी महाराज, शनि महाराज। फ्रेंड्स, ये है वो जगह जहाँ पर कृष्ण जी ने दिया था पहली बार गीता का उपदेश। और ये है वो रथ जहाँ पर कृष्ण जी दे रहे हैं अर्जुन को गीता का उपदेश, और उन्हें समझा रहे हैं कि उन्हें ये महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ेगा। गाइज, ये है वो बरगद का पेड़ जो साक्षी है महाभारत के युद्ध का। ये बहुत ही पुराना पेड़ है, अपने इतिहास की बहुत सारी घटनाओं का गवाही देता हुआ ये पेड़ है। और उसके बाद अर्जुन जी के कहने पर श्री कृष्ण जी ने दिए थे ये विराट रूप में उनको दर्शन। इस विराट रूप के दर्शन किए थे अर्जुन जी ने। फ्रेंड्स, ये है बाण गंगा, जहाँ पर भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर लेटे रहे थे, और यहीं से लेटे लेटे उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध देखा था। ये अर्जुन जी बाण से गंगा प्रकट करके उनकी प्यास बुझाते हुए, ये बाद में बनाया गया है ताकि हम जैसे जो लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, तो उनको पता चल सके कि कैसे सब हुआ था। और पर ये असली जगह है जहाँ पर भीष्म पितामह जी लेटे रहे थे। यहाँ पर बना हुआ है ये मंदिर। ये 5 पांडवों की मूर्तियाँ, कृष्ण जी, गंगा माता और द्रौपदी माता भी साथ में हैं। और ये बना हुआ है यहाँ पर बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण जी और
पांचों पांडवों ने यहाँ आकर पूजा की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। आपको आगे भी ऐसी ही ऐतिहासिक जगहों पर यात्रा करवाते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही अभिमन्युपुर है, जहाँ पर अभिमन्यु जी की ये प्रतिमा बनी हुई है और इसके नीचे चक्रव्यूह का पूरा मतलब कि संरचना की गई है कि कैसा होता था चक्रव्यूह। पर हम लोग यहाँ पर जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। कुछ इस तरह मतलब उन्होंने चक्रव्यूह हमें पूरा बना करके दिखा रखा है कि कैसे चक्रव्यूह होता है। फ्रेंड्स, आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर इस जगह पर लेकर जाइए। बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलता है इतिहास का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thanks for watching.